Jai Hind everyone, my name is Pranjali Pandey, faculty of English from Major Culture classes. We are again back with one more model paper that is related to your exams, that is NDA. Now, ये उन set of questions आपके सामने लाए गए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं. अब देखिए ये जो एक मोमेंट है ये लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड. तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ रिविजन करना है और अगर आप ये मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहला क्वेश्चन आपको रिलेट उससे पहले ऑफ कोर्स अगर आप हमारे ऑफलाइन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन, सबसे पहले तो आपको ऑफलाइन का हिस्सा होना चाहिए बिकॉज वी प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़. सो उसके अलावा भी आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू MKC लर्निंग ऐप थ्रू प्ले स्टोर. आप गूगल प्ले स्टोर से उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. राइट नाउ जैसे यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, डाउट काउंटर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स एंड व्हाट नॉट प्रोवाइड किया जाता है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स 9696230033 पे. नाउ कमिंग ओवर टू द स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस. अब आपको पता है जैसे NDA में आपके इंग्लिश सेक्शन से सीधा 50 क्वेश्चंस रेज होते हैं. 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स एंड दैट्स अ बिग अमाउंट, दैट्स अ बिग नंबर. पहला क्वेश्चन, एग्जामिनर को बहुत मज़ा आती है आपसे क्वेश्चंस में खेलने से. तो अब आप देखो कि भाई आपको हर जगह एग्जाम आर पे एरर नहीं ढूंढना है, आपको वर्ड्स का भी ध्यान देना है कि जो वर्ड यूज़ हुआ है वो सही है कि गलत. फॉर एग्जाम्पल जो पहला क्वेश्चन है, द सडन चेंज ऑफ प्लेस इफेक्टेड हर हेल्थ. सब्जेक्ट क्या है, द सडन चेंज ऑफ प्लेस. क्या अब यहाँ पे जो इफेक्ट है वो एक वर्ब की तरह यूज़ कर दिया गया है बच्चों. नाउ इफेक्ट जनरली एक नाउन की तरह ही यूज़ होता है जिसका मतलब होता है प्रभाव. राइट इसका जो वर्ब होता है दैट इज अफेक्ट जिसका मतलब होता है प्रभाव डालना. तो यहाँ इफेक्टेड नहीं आएगा, यहाँ पे होना चाहिए अफेक्टेड हर हेल्थ. तो एरर किस पार्ट में, एरर हमारा सी पार्ट में. पर क्या ये इफेक्ट कभी भी वर्ब की तरह काम नहीं करता? यस, इफेक्ट वर्ब भी होता है बट इफेक्ट का मतलब जब एक वर्ब के तौर पे आता है तब इसका मतलब होता है लागू करना. राइट तब इसका मतलब क्या होता है, लागू करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, there are a number of people of every class and nationality who doubts the truth of his statement. बहुत सारे लोग हैं हर क्लास के और नेशनैलिटी के जो डाउट करते हैं उसका सच, उस स्टेटमेंट का सच को डाउट करते हैं. नाउ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट है नंबर ऑफ पीपल हर क्लास के. अब ये जो आ नंबर ऑफ है आपको देखने में सिंगुलर भले ही लग रहा होगा बट ये अपने साथ जो नाउन लेता है वो भी प्लूरल होता है. और अब ये देखो कि भाई हु आया किसके लिए है, अ नंबर ऑफ पीपल के लिए जो डाउट कर रहे हैं. बिकॉज इट इज रिलेटिंग टू अ प्लूरल नाउन, द प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब रेज होगा वो भी प्लूरल ही होगा. तो क्योंकि वर्ब को प्लूरल बनाते समय हम उसमें एस या ES नहीं लगाते हैं तो डाउट्स नहीं होगा, सिंपली क्या हो जाएगा, डाउट. फाइन. सो एरर किस पार्ट में है, एरर हमारा सी पार्ट में. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, वन मोर थिंग, द नंबर ऑफ, ये होमवर्क है. द नंबर ऑफ के बाद हमारा जो नाउन होता है ये आपके लिए क्वेश्चन है, सिंगुलर नाउन आता है कि प्लूरल नाउन आता है. नाउ दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल्सो दैट आई विल कम टू नो कि भाई आप पूरा क्वेश्चंस देख रहे हैं सिंसियरली कि नहीं. तो द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है कि प्लूरल आता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे. चलिए, दिस इज होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, these are the ideas and ideals which have shaped our economic thought in the past. ये वो ideas और ideals हैं जिन्होंने shape किया है हमारी economic thought को past में. चलिए एरर बताएं. Very good question and you need to read it very carefully. ये वो ideas और वो सिद्धांत हैं जिन्होंने shape किया है हमारा economic thought in the past. भाई बात कब की हुई है, past की. और past का बात हुआ है तो मतलब कौन सा tense, simple past tense. बट यहाँ पे कौन सा टेंस लगा है, परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है. तो डू यू थिंक यहाँ पे सिंपल परफेक्ट टेंस लगेगा, बिल्कुल नहीं. तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, सिंपल पास्ट जिसमें यहाँ पे हैव की ज़रूरत नहीं है. करेक्ट. सो एरर किस पार्ट में, बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन वन वर्कमैन वॉज किल्ड. गुड क्वेश्चन. देखने में बहुत छोटा है बच्चों पर है अच्छा क्वेश्चन. देखो मोर देन वन सुनने में लग रहा है एक से ज़्यादा, पर
मोर देन वन के बाद आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हो और वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब। पर अगर ये होता मोर, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, देन वन, फिर वर्ब कैसा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। पर अब देखो यहाँ पे क्या आया है, मोर देन वन, तो वर्कमैन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्कमैन। वॉज, ये वॉज बिल्कुल सही है। तो एरर किस पार्ट में, बी पार्ट में। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको लिखवा रहे हैं उनको नोट डाउन करते चलें। एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आप कर पाएंगे, देन यू शैल टेल मी कि हाँ मैम ये क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट, नाउ वी हैव बैंक्स एंड पीपल डिपॉजिट देयर मनी देयर एंड विथड्रॉ इट आउट बाय चेक्स। ओके, अगेन बहुत बच्चों को डाउट रहता है इस देयर में और इस देयर में। देखो ये जो देयर है ये क्या दिखाता है, प्लेस, वहां, और ये जो देयर है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये आता है नाउन के पहले। अपना, खुद का, मनी, दे, देम, देयर, देयर्स होता है, तो ये दे का पजेसिव केस है देयर। तो अब देखो, नाउ वी हैव बैंक्स और पीपल डिपॉजिट, अपना पैसा, मनी क्या है, नाउन, तो अब इस नाउन से पहले ये वाला देयर नहीं आएगा, THEIR, देयर मनी कहाँ पे, अभी जगह अपना पैसा वहाँ, तो यहाँ पे कौन सा देयर आएगा, THERE। एरर किस पार्ट पे, बिफोर बॉम्बे। सही है, देखने में कितना छोटा क्वेश्चन लग रहा है ना, एरर ढूंढते ढूंढते बच्चे परेशान हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बिफोर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वी शैल टॉक अबाउट दिस। अब ये जो टाइम है ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का समय है, और दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू परचेज दीज मॉक टेस्ट जो आपको बहुत ही नॉमिनल रेट पे मिलते हैं। उसके अलावा हर संडे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होता है बच्चों के लिए। कहाँ पे, आपको ये करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड MKC टेस्ट प्रेप ऐप, तो आप हर संडे फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, और आपको और मॉक टेस्ट लेने हैं तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाउ सिनोनिम्स, अगेन सीधा 10 क्वेश्चंस का टारगेट, राइट। तो अब पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, कॉन्टेक्चुअल बेस्ड होते हैं। आई नेवर बिलीव्ड दैट इट वाज द ऑथेंटिक सिग्नेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, जो वास्तविक हो, है ना। देखो हैंड रिटन मतलब जो हाथों से लिखा गया हो, जेन्युइन मतलब जो रियल हो, अथॉरिटेटिव मतलब जो क्या हो, आधिकारिक हो, राइट। प्रॉपर मतलब जो एक तरीके से हो। अब देखो यहाँ पे ऑथेंटिक का रियल सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, जेन्युइन, जो रियल हो, राइट, जो फ्रेम्ड ना हो। तो ऑथेंटिक का सिनोनिम बच्चों क्या होगा, रियल या जेन्युइन, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। नेक्स्ट, The two executioners approached the tree with a red mark on its side. Now executioners कौन, जो फांसी देने वाले होते हैं वो executioners। अब executive engineers तो वो नहीं होंगे, explorers जो और explore करते हैं चीज़ों को, experimenters भी नहीं हैं, those who inflict capital punishment जो death penalty लोगों को देते हैं। तो बिल्कुल executioners का क्या हो जाएगा, D is the correct synonym. Next question. People thronged to pay homage to departed leader. लोग इकट्ठा हो रहे थे क्या करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो homage का मतलब होता है बच्चों क्या, श्रद्धांजलि, राइट, टू द डिपार्टेड लीडर, जो लीडर जा चुका था। अब उसको ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, बदनामी। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट हम पे करते हैं किसको, भाई जो अगेन श्रद्धांजलि। ओबीडियंस माने जो बहुत ही ज़्यादा बात मानता हो, अगेन एलिगेंस एंड ओबीडियंस दे कैन बी सिनोनिम, जो सच में किसी की बात मानता हो, जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रद्धांजलि का सिनोनिम ट्रिब्यूट पे करने के लिए। सो ट्रिब्यूट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ होमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, He has an electrifying presence. Electrifying presence का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग, बहुत ही ज़्यादा क्या, मनोरंजक, राइट। तो अब यहाँ पे अट्रैक्टिव मतलब जो आकर्षक हो, फेयरसम मतलब जो डरा हुआ हो, डिस्टर्बिंग मतलब जो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो, एक्साइटिंग मतलब आप एक्साइटिंग और थ्रिलिंग कुछ सेम साउंड कर रहे हैं, है ना, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हो, एक्साइटमेंट हो, एडवेंचर हो, तो उसका जो प्रेजेंस है बहुत ही ज़्यादा क्या था, थ्रिलिंग होता है। इलेक्ट्रीफाइंग, भाई इलेक्ट्रिक करंट लगेगा तो थ्रिल हो जाओगे ना, तो फिलहाल इलेक्ट्रीफाइंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग। नेक्स्ट, फॉर बेटर हेल्थ वी मस्ट रेफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। अब ये जो वर्ड है रेफ्रेन, अब आप बोल लो चाहे डेजिस्ट, आप बोल लो प्रिवेंट, आप बोल लो हिंडर,
ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फाइन, तो रिफ्रेन, प्रिवेंट, डेजिस्ट, हिंडर। तो अब ये डिसवेड, डिसवेड मतलब तो होता है किसी को ना, मतलब परसुएड करना किसी को कोई काम ना करने के लिए, है ना। तो डेजिस्ट, डेजिस्ट मतलब होता है परहेज करना। डेजिस्ट मतलब क्या होता है, परहेज करना। रेकलेस मतलब केयरलेस, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, केयरलेस हो। एबहॉर, एबहॉर मतलब क्या होता है बच्चों, घृणा। एबहॉर मतलब क्या होता है, घृणा। तो इसका सिनोनिम अभी बता दिया था, डेजिस्ट। ये 4 सिनोनिम्स अपने फिंगर टिप्स में रखें। नेक्स्ट, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट दी MKC मॉक टेस्ट, जो आप बहुत ही नॉमिनल रेट पे ले सकते हैं। दैट इज 10 सेट 99, 20 सेट 199 और 30 सेट्स 299। दैट्स इट। बहुत ही नॉमिनल रेट्स हैं बच्चों, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट दी एंटोनिम्स। अब आपको क्या करना है, एंटोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन, दे आर गोइंग टू एम्बार्क अपॉन माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन। वो क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। एम्बार्क का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट, टू बिगिन। एम्बार्क का मतलब क्या होता है, टू बिगिन। अब देखो, लॉन्च मतलब शुरुआत करना, एनालाइज मतलब चेक करना, ब्रेक ऑफ मतलब अलग होना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शुरुआत। तो कंक्लूड मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग टू एन एंड। कंक्लूड का मतलब क्या हो गया, टू ब्रिंग टू एन एंड। तो ऑफ कोर्स इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंक्लूड। नेक्स्ट, ही इज़ फ्रूगल इन स्पेंडिंग। वो अपनी स्पेंडिंग में मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ्रूगल। फ्रूगल मतलब क्या हो जाता है, कंजूस। फ्रूगल मतलब क्या हो गया, कंजूस, या फिर मतलब बहुत ही देख समझ के किसी चीज़ को खर्च करना। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिकल, तो भाई जो बहुत ही सही समझ के खर्च करे। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जो फिजूल खर्च करता हो। तो ऑफ कोर्स ये बात तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि एंटोनिम यही होने वाला है, माइजरली, कंजूस, ग्रीडी, लालची। ऑपोजिट क्या हो गया फ्रूगल का, एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेकलेस ड्राइविंग कॉजेज एक्सीडेंट्स। रेकलेस मतलब लापरवाही, लापरवाह ड्राइविंग। अभी बताया था ना, केयरलेस। तो अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, करेक्ट, गुड, स्लो की केयरफुल। ऑफ कोर्स रेकलेस का ऑपोजिट केयरफुल, मतलब सावधानी से। Next, the old man manifested his greed at the sight of a huge amount of money. Old man ने क्या किया, manifest करा अपना लालच। manifested, तो manifested का मतलब होता है रिवील कर देना, शो कर देना, दिखा, डिस्प्ले, जिसका सिनोनिम है। पर हमें चाहिए क्या, एंटोनिम। बच्चों क्वेश्चंस भी ध्यान से पढ़ना, कई बार जोश में आप सिनोनिम ही मार्क करके मत चले आइएगा, ठीक है। कंसील का मतलब क्या होता है, टू हाइड, कंसील करना, छुपाना। सप्रेस्ड का मतलब दबाना। मार्क का मतलब तो किसी चीज़ को क्या कर देना, टिक कर देना। तो अब देखो, रिवील का ऑपोजिट क्या हो गया, ऑब्वियसली छुपा देना, कंसील कर देना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, Question number 15. Because of the failure of the monsoon, there was paucity of food grains. Paucity का मतलब क्या होता है, paucity का मतलब होता है कमी, lack। पॉसिटी का मतलब क्या होता है, कमी, लैक। अब देखो, पॉज कर करके चीज़ें हो रही, मतलब कमी हो रही है चीज़ों में, है ना। तो अब देखो, थ्रिलिंग मतलब तो एक्साइटिंग बताया था। डिमोलिश मतलब जो चीज़ क्या हो गया, ध्वस्त हो। प्लेंटी मतलब बहुत सारा। पार्शियल मतलब आधा। तो भाई कमी का ऑपोजिट क्या हो गया, प्लेंटी, बहुत सारा, जिसको हम एक वर्ड और कह सकते हैं, ग्लट, GLUT। ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा प्लेंटी का। नेक्स्ट, नाउ हियर इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल MKC हेल्थ केयर सेंटर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ इंडिया में देता है, राइट। क्योंकि री मेडिकल से अच्छा है कि आप प्री मेडिकल करवा लें MKC हेल्थ केयर सेंटर में। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे बाद में रिग्रेट करते हैं, सो यू शुड नॉट बी द वन। नेक्स्ट, अब आते हैं बच्चों ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज में ना। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, 10 क्वेश्चंस अगेन आपके एनडीए में आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं अगर आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ तब देखो, इजी तभी है जब तक आपको चीज़ें आ रही हैं। बस आ जाओ। इसका तरीका हमने आपको बताया है, गो थ्रू दी ऑप्शंस, PQSR। अब जैसे यहाँ पे एक एक ऑप्शन है, चेक कि भाई एक एक ऑप्शन से क्या क्या बैठेगा। अगर नहीं बैठ रहा, सिंपली एलिमिनेट दैट ऑप्शन। P, टू स्विच ऑफ द टेलीविजन, ठीक है। प्लीज़ फील फ्री, बिल्कुल नहीं। Q, द टेलीविजन, टू स्विच ऑफ, बिल्कुल नहीं। S, इफ़ यू डू नॉट लाइक दिस प्रोग्राम, प्लीज़ फील फ्री टू स्विच ऑफ द टेलीविजन। आप सब भी समझ पा रहे होंगे कि C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द राइजिंग प्राइजेस। द राइजिंग प्राइजेस क्या, अब ये देखो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है बच्चों। अब आपको बस इतना देखना है कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होगा, SRQ। अब तीन ही ऑप्शंस हैं, P को देखना ही नहीं है। द राइजिंग प्राइजेस मेनी ऑफ आर, तो S नहीं होने वाला। द राइजिंग प्राइजेस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, द राइजिंग प्राइजेस हैव थ्रोन। अब Q के बाद P सही है, क्योंकि बाद दोनों ही P है। द राइजिंग प्राइजेस हैव थ्रोन आउट ऑफ गियर क्या,
Many of are, of course, many of के बाद नाउन प्लूरल, तो एस के बाद आर आना है. एस के बाद आर कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन. तो जो राइजिंग प्राइजेस हैं हैव थ्रोन आउट ऑफ गेयर मेनी ऑफ आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज. बहुत सारी हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया है? प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है उस पर, उसमें लॉस क्रिएट कर दिया है. नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं है, ऑप्शन से फाइंड आउट करेंगे बच्चों. पी क्यू आर क्यू, एस देखना नहीं है, पी देखते हैं पहले. लाइंग डील ऑन द रोड साइड नहीं होगा. क्यू, हिज अंकल सॉ एन ओल्ड मैन लाइंग डेड on the roadside with his faithful dog standing beside him returning home in the evening. No. R, returning home in the evening, घर वापस आते समय his uncle saw an old man lying dead on the roadside with his faithful dog standing beside him. C हो सकता है, एक बार क्यों चेक कर लेते हैं. His uncle saw an old man with his faithful dog standing beside him lying dead on the roadside returning home in the evening. नहीं, ये C is the correct option, क्योंकि ये जो R है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो C is the correct option. Next, question 19. It is believed that, ये ऐसा माना गया है that R, being severely injured on the first encounter, the tiger was too terrified to make us no. It is believed that the tiger being severely injured in the first encounter was too terrified to make a second attempt at shooting Mr. Saxena. अब shooting Mr. Saxena को थोड़ी होगा. It is believed that R, being severely injured in the first encounter, Mr. Saxena was too terrified to make a second attempt at shooting the tiger. बिल्कुल C is the correct option. Next, question number 20. One should remember that, एक को याद रखना चाहिए. अब S से शुरुआत. We should show our neighborliness. No. That lying at the no. Q, if we found our neighbor lying at the side of the road unable to move because of a broken leg, we should show our neighborliness. ये कैसा हो गया? C सारे ऑप्शंस हो गए. चलो कोई बात नहीं. अब है आपका idioms and phrases. चलिए, कैरी द बॉल. कैरी द बॉल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना. तो भाई क्या हो जाएगा? टू बी इन चार्ज. कैरी द बॉल मतलब टू बी इन चार्ज. नेक्स्ट, टर्न डाउन. टर्न डाउन का मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना? रिजेक्ट कर देना. कौन सा ऑप्शन? सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, चीक बाय जोल. चीक बाय जोल मतलब बहुत ज़्यादा पास आ जाना. तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पास आ जाने का क्या हो जाएगा? वेरी क्लोज टुगेदर. नेक्स्ट, बियॉन्ड द पेल. बियॉन्ड द पेल का मतलब कोई चीज़ जो बिल्कुल अनरीजनेबल हो, इलॉजिकल हो, है ना. तो अब इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है? अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल. ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब खुद की तारीफ खुद ही करते रहना, है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रेज वन सेल्फ. अब ये जो इडियम फ्रेजेस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल करते रहिएगा. एक्चुअली ये पूरा मॉडल पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर कि अगर आप इनको करते हैं तो एग्जाम में आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है. चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले मॉडल पेपर के साथ. बाय देन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद.